ये देखो हम लोग बादशाह गाड़ी चला रहे हैं और ये हमारा दोस्त है लालचंद मडामे, आप देख रहे हो। अब क्या है, हम लोग कुछ साल बाद रिटायर होने वाले हैं। इधर ही अंटी चला लाला जेबी हटान पूजा से जाबो ना, जेबी हटान से। अब हम लोग कुछ साल बाद रिटायर होने वाले हैं, तो क्या है, हम लोग को पेंशन तो 1000-1500 मिलने वाला है, क्योंकि 2018 से हम लोगों का संविलियन हुआ है। तो भाई अब 4-5 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन ऐसे मिल रहा है धीरे धीरे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग टेम्पो लिए हैं और टेम्पो चलाने की तैयारी चल रहा है। अब देखिए हम लोग, मैं 1995 से मैं लगा था वर्ग 3 में, वर्ग 3 से वर्ग 2 बना, अभी वर्ग 1 हूँ। अब हम अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सर्विस की गणना 2018 से करने के कारण हमारा पेंशन 1000-1500-2000 रुपया बनेगा। वो 1000-1500-2000 रुपये में हमारा क्या होगा। इसलिए हमने एक टेम्पो खरीद लिया साथियों, और ये टेम्पो हम चलाने के लिए आज सीख रहे हैं। मैं सुशील नारायण शर्मा, मैं राजनांदगांव जिले के शिक्षक संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ, और ये लाला भाई भी है। हम दोनों के दोनों अब यही काम करेंगे। रोज़ हम लोग ये टेम्पो सीखेंगे और रिटायरमेंट तक हम पूरा सीख जाएंगे, और फिर हम टेम्पो से हम ऐसी मेहनत करके हम सवारी बैठाएंगे और है ना अपना पेट पालेंगे। थोड़ा धीरे करने वाला, हम लोग पहली बार चला रहे हैं आज टेम्पो को, है ना, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चलाएंगे, है ना। भले 1 घंटा पहुँचे हम लोग अपने दीदी हमारी रहती है ढाबा में, वहाँ जा रहे हैं। और ये हमारा बादशाह गाड़ी आज पहली बार, हाँ थोड़ा ब्रेकर वेकर हम लोग को भी देखना पड़ेगा, पहली बार आज हम चला रहे हैं। मैं आधा पौन किलोमीटर मैं भी चलाया हूँ, लालचंद माँ ने भी चलाया है। अब रिटायरमेंट के लिए कुछ तो प्लान करना होगा भैया, हम लोग करोड़पति नहीं हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। ये टेम्पो खरीदे हैं, है नहीं, अभी टेम्पो से यही हमारा जीवन यापन होगा इसी से। अब इसलिए देखिए हमारा टेम्पो कैसे चल रहा है। राजनांदगांव शहर में हम लोग खाली रोड में कुदा रहे हैं भैया। अब यहाँ पर इंडिकेटर चलाते दाहिने हाथ तरफ मुड़ना है डाला हमको, और ये हम दाहिने हाथ तरफ मुड़ गए। देख रहे हो आप, कीर्ति क्लिनिक वगैरह है, ये पूरा सब आ रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। हमारे टेम्पो की सवारी देखिए, बादशाह गाड़ी है हमारा, ये बादशाह गाड़ी में अब हम चाहते हैं कि शासन हमें सम्मानजनक रिटायरमेंट का पेंशन दे दे, OPS की गणना कर दे। ये 2018 से संविलियन हुआ है हमारा 2018 में, हम इसको घुबरा नहीं रहे हैं। लेकिन हम तो सर्विस में 1998 से हम लगातार वर्ग 3 में थे, हमारी सर्विस कहीं ब्रेक नहीं हुई है। तो हम अपनी सर्विस की गणना हम 1998 से, जो हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि है, उससे हम शासन से मांग करते हैं। प्लीज़ शासन जी, शासन में बैठे जितने भी मंत्री गण हैं, अधिकारी गण हैं, इसमें हमारी क्या गलती है। हम तो लगातार छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का भविष्य हम सुधार रहे हैं, और हमारी सेवा का गणना कर दीजिए। हम सेवा गणना की मांग करते हैं। सेवा गणना में हमारा क्रमोन्नति भी आ जाएगा। वैसे क्रमोन्नति का जो केस है हाई कोर्ट में बहन सोना साहू ने जीत लिया है, और उसी के सोना साहू के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 50,000 से ऊपर हमारे शिक्षकों ने क्रमोन्नति की याचिका दायर कर दी है, और हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। कोर्ट जो फैसला देगी हमें मंजूर रहेगा, और हम चाहते हैं सेवा गणना। साथियों, जितने भी शिक्षक साथी हैं, आप सब कमर कस ले। अब जब भी हम बात करेंगे तो वर्ग 3 की वेतन विसंगति और सेवा गणना, ये 2 चीज़ हमारी प्रमुख मांग होगी। वर्ग 3 की वेतन विसंगति 10,000 रुपये बेचारों को घाटा हो रहा है। वर्ग 3 तब से वर्ग 3 वालों को घाटा हो रहा है। तो वर्ग 3 की वेतन विसंगति और सेवा गणना, केवल ये 2 प्रमुख मांग रहेगा। 1-2 छोटे और मांग है। 2012 से लेकर के 2017 तक हमारे शिक्षक साथी लोग कुछ काल के गाल में समा गए हैं। उनकी विधवाएं आज रोड में आ गई हैं। आज किसी के घर में बर्तन मांज रही है, किसी के घर में झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके अपना जीवन यापन कर रही है। उन बहनों को या उनके आश्रितों को मैं चाहता हूं कि योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दे दे। साथ ही साथ जब
प्राचार्य के लिए कोई भी एक ट्रेनिंग होना अनिवार्य है, चाहे वो डीएड हो या बीएड हो। तो अभी व्याख्याता में जो अभी प्रमोशन हुआ है उसमें बीएड अनिवार्य किया गया है, उसे मैं जायज़ नहीं मानता, क्योंकि हर हमारे शिक्षकों को 20 साल से ऊपर हो गया है, और 20 साल से ऊपर हो जाने पर, 20 साल शिक्षा की अनुभव हो जाने पर किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है साथियों। मुझे ऑलरेडी ट्रेंड मान लिया जाता है। तो हमें चाहे हम बीएड हो चाहे डीएड हो, व्याख्याता के लिए बीएड और डीएड दोनों को पात्र माना जाए। साथ ही साथ साथियों, हमारे पास 2 विभाग है, एक है ट्राइबल विभाग, दूसरा है एजुकेशन विभाग। हम कई संगठन चाहते हैं कि ट्राइबल और एजुकेशन दोनों विभाग को एक कर दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा? जो वर्षों से ट्राइबल क्षेत्र में पदस्थ हैं हमारे भाईगण, आज बेचारे उनके माँ बाप शहर में हैं, उनके माँ बाप इधर हैं, उनका परिवार इधर है, उनको भी कम से कम अपने परिवार के पास कुछ देर रहने का मौका मिलेगा, इधर ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा, वो भी इधर आ सकते हैं शहरों में। शहर के कुछ भाई हैं जो उधर जंगलों की तरफ भी जा सकते हैं, इधर से उधर हम आना जाना चाहते हैं। लेकिन ये ट्राइबल और एजुकेशन 2 विभाग है, जिसके कारण हम चाह करके भी आगे पीछे नहीं हो पा रहे हैं, ना वो हमारे विभाग में आ रहा है, ना हम उसके विभाग में जा पा रहे हैं। तो ये दोनों विभाग को एक कर दिया जाए। ये छोटी छोटी और मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांग हमारी है वर्ग 3 की वेतन विसंगति दूर करो सरकार, और नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा गणना हो सरकार। हम मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। हमें और कोई भी प्रकार की मांग हम नहीं रखेंगे। हम आराम से है ना अपना जीवन यापन करेंगे। 4-5 साल, किसी का 2 साल बचा है, किसी का 4 साल बचा है, किसी का 5 साल, बस ऐसे ही बचा हुआ है हम 1998 वालों का। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारा बादशाह टेम्पो जिंदाबाद।